सो फ्रेंड, कैसा सब लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की टॉपिक जो है वो क्लास 12 की ITES के बारे में हम लेकर के आए हैं, और जो कि न्यू चैप्टर है जहां से 60 से 70% आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। मतलब जितना अभी तक आपको हम पढ़ा दिए हैं, जो हम लोग वेट किए थे, इंतजार करवा रहे हैं आपको कुछ वजह से हम लोग का जो चैप्टर जो खत्म हो गया है, बहुत सारे चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर हम आपका समाप्त कर दिए। अब हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे कि जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जितना सा हम पढ़ाए हैं उनका एक PDF अपलोड कर देते हैं। PDF की जो वीडियो बनेगी वो वीडियो भी यानी क्लास भी करवा करके वीडियो अपलोड कर देंगे, उनका PDF वहां डाल देंगे। उन 3 चैप्टर में से आपको वो मेन पॉइंट जो भी चीजें हैं वो हम आपको दे देंगे, राइट। अब आज जो बात कर लेते हैं ना, वो आपका मेन टॉपिक है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बुक में भी जो दिया गया था। ये जो बुक आप देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये जो बुक आप देख रहे हैं, इस बुक को अभी अब कवर करना है। अभी तक जो भी चीजें हमने देखा था वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन से आ रहा था। आपके मन में सवाल आता होगा कि सर आपने मुझे डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ाया, या डेटा स्ट्रक्चर आप मेरे सिलेबस में सर है ही नहीं तो आप क्यों बताएं। भाई आप अगर देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। जब हम डेटा स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे तो हम आपको ये भी बताए थे कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक आपका बेस होता है, आपका आधार होता है, राइट। तो इसीलिए आपका जो है हमने डेटा स्ट्रक्चर को कवर किया था। अब इसके अंदर डेटा बेस भी दिया गया है, वो डेटा बेस को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। नेटवर्किंग से हमने क्वेश्चन दिया था, वो चैप्टर जो था उनको भी हमने कवर कर दिया है। तो हम आपको बता देते हैं अभी तक हम आपके लिए क्या क्या कवर करवा दिए। सबसे पहली बात तो हम नेटवर्किंग जो था, नेटवर्क से रिलेटेड था, वो सारे चीज हम आपका कवर कर चुके हैं। अब नेटवर्क चैप्टर से जो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उनका हम एक एक करके अलग से क्लास ले लेंगे। उनके साथ जो भी PDF होगी उन PDF को भी हम लोग आप लोगों के बीच प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, कारण है लाइव क्लास का थोड़ा सा YouTube पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाती है ना, इसीलिए। क्योंकि डिजिटल बोर्ड अब जल्दी ही लगने वाला है, अब डिजिटल बोर्ड लगाएंगे तो उसके साथ साथ कर लेंगे इनके लिए। और सब कोई इस टाइम में जुड़ नहीं सकता है तो फायदा कुछ नहीं होता है, तो वहीं से करके हम दे देंगे तो इजी हो जाएगा। नेटवर्क तो वीडियो हम आपको बता देते हैं, मिलेगी कहाँ वीडियो। तो वीडियो आपको जहां पे माई कोर्स हो जाएगा, माई कोर्स पे जाना है। कहाँ जाना है? माई कोर्स पे जाना है। माई कोर्स पे जाने के बाद जितनी भी वीडियो है सब वीडियो वहीं पे कवर एक ही जगह हम कर देंगे, वहीं आते जाएगा, उसको आप देखते रहिएगा वहीं से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए आपको, क्लियर है। तो चलिए अब आगे हम कवर कर लेते हैं कि नेटवर्क चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। भाई नेटवर्क चैप्टर में हम आपको पढ़ा दिए थे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इनके बारे में हम कवर कर दिए थे। उनके साथ साथ हमने आपको ये भी बता दिया है कि नेटवर्क चैप्टर के बाद आपका नेटवर्क के अंतर्गत हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्या बताए थे? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क बता दिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताने के बाद हम क्या किए हैं आपके लिए इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कैसे कैसे आपके पास इंटरनेट आया उनके बारे में हम आपसे डिस्कस किए। उसके बाद साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस किए। उसके साथ साथ हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किए। उसके साथ साथ हम जो भी प्रोटोकॉल होती है प्रोटोकॉल के बारे में भी डिस्कस किए, लाइक मीन्स HTTP, उसके बाद HTTP के बाद HTTPS हो गया, IP हो गया, ये सारे चीज के बारे में बात किए। थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा ले लिए थे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, वो चीजें भी हम आपके लिए लेके आ गए, वो सारे चीज हम कवर कर दिए नेटवर्क में। अब जो जो भी बेसिक क्वेश्चन होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, वो सारे का सारे PDF बना लेंगे। PDF बनाने के बाद एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा देंगे। और वो जो एप्लीकेशन है आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारी एप्लीकेशन है, आप लोगों की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। RBS कंप्यूटर एजुकेशन
जहां पे आपको बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिलता है, क्लास भी मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है, साथ साथ पीडीएफ भी मिलती है, उसके साथ मॉडल सेट तैयार किया हुआ है। बहुत जल्द मॉडल सेट भी तैयार दे देंगे। हम अभी इसलिए आपको मॉडल सेट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी चैप्टर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। पूरा हो जाएगा तो क्वेश्चन सेटअप जो बनाए ना, गजब का बनाए, देखिए दिमाग मस्त हो जाएगा, खुश हो जाइएगा आप लोग, ऐसा बना के रखे। तो ये आप कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप इस नंबर जो दिया गया इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, तो रिस्पांस आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो नेटवर्क चैप्टर के बाद हम आपको डेटा स्ट्रक्चर के बाद डेटाबेस एंड एसक्यूएल पढ़ा दिए हैं, जहां से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे वन में एग्जाम में पूछा भी गया था पिछले ईयर, राइट। एसक्यूएल के बारे में बता दिए, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, कीज क्या होती है, प्राइमरी की, प्राइमरी की, सुपर की, सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, जितने भी की है 6 टाइप के कीज हैं, वो सारे चीज को हम कवर कर दिए हैं, राइट। उसके साथ साथ आपका हम क्या कवर करवाए हैं, उनके साथ आपका डेटा स्ट्रक्चर को कवर करवा दिए। भाई स्टैक ये होता है, क्यों ये होता है, स्टैक इनके ऊपर काम करती है, क्यों इनके ऊपर काम करती है, डालने वाले को ये बोलते हैं, निकालने वाले को ये बोलते हैं, वहां से डालना है, वहां से निकालना है, ये सारे जितने भी चीजें थी हम आपको कवर कर दिए हैं। नहीं तो आप जा करके एक एक सीरीज वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो आज की टॉपिक, अब नया टॉपिक, नया सिलेबस के और टॉपिक को और कंटेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां से क्लास अब बेहतरीन तरीके से वीडियो के रूप में नजर आएगी। तो पहला चैप्टर का नाम आता है वेब डेवलपमेंट। क्या आता है? वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट जो है, इनके बारे में हम चलिए समझते हैं। अगर जिनको क्लास लेनी है, अभी भी जाइए एप्लीकेशन पे, आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन जो प्ले स्टोर से देखने को मिलेगी, वहां जाकर के आप क्या कीजिए, इनके बारे में समझिए। हम गारंटी इस बात का देते हैं कि आपका 94+ नंबर आएगा अगर आपका प्रैक्टिकल में साथ दिया तो। थ्योरी की बात करें कि थ्योरी तो भाई 27+ रहेगा, 27+ सबका रहेगा। इस हिसाब से हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, इस हिसाब को आपको वो चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बस आप मेहनत कीजिएगा तो वो इंशाल्लाह वो काम जो है ना पूरी हो जाएगी, राइट। तो चलिए, तो वेब डेवलपमेंट के बारे में हम समझते हैं, वेब डेवलपमेंट क्या होता है। पहली बात तो भाई, वेब जो है ये वेबसाइट के शॉर्ट रूप को बोलते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट के संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट के संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट के संक्षिप्त रूप को हम लोग बोलते हैं वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं, राइट। वेबसाइट के संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना। क्या करना? विकास करना। मतलब क्या? मतलब ये कि हम जो भी वेबसाइट होती है, जो भी वेबसाइट होती है, उनको हमको डेवलप करना है। क्या करना है? वेबसाइट को डेवलप करना है। जैसे कि आप बहुत ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है सरकारी रिजल्ट.com जो कि आप नहीं जानते हैं। तो जैसे आप सरकारी रिजल्ट.com पे जाते हैं, या फिर गाना.com पे जाते हैं, या आरबीआई काउंसिल के रूप में जाते हैं, तो जैसे आप उस पेज को खोलते होंगे, उसमें देखिएगा कि रिजल्ट वगैरह सब आने कराता है, स्क्रीन पे ऐसे 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 घूमता है, फिर इधर से लेटर इधर से ऐसे जाता है, फिर इस टाइप से न्यू में लिखा रहता है, न्यू लिखा रहता है। तो इस टाइप से वेबसाइट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम आपको रास्ता हम बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। एक वेब डेवलपर बनने के लिए, एक वेब डेवलप जो कीजिएगा, उनको करने के लिए आपको किन किन चीजों की स्किल आनी चाहिए, किन किन स्किल को आपको सीखने की जरूरत है, वो सारे चीज आपके बुक में दिया गया है। वही टॉपिक हम लेकर के आज आए हुए हैं, राइट। तो पहली बात हम बताएं कि वेबसाइट के शॉर्ट रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना। मतलब ये कि आपको वेबसाइट को क्या करना है? वेबसाइट को आपको विकास करना है। तो वेबसाइट को विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। भाई अब डेवलपर कौन बनेगा? अब डेवलपर आपका कौन बनेगा? अब आपका डेवलपर जो है
और बनने के लिए उनके कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी, उन सारे चीज को हम भाई कवर करेंगे अब एक करके। इनको अगर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल से समझना है, तो आप जाइए जल्दी से प्ले स्टोर में जाकर के आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पे एक क्लास करके डेली बाय डेली आपको देखने को मिलते जाएंगे, राइट। तो डेवलपर जो बनेगा, एक डेवलपर बनने के लिए समझिएगा जरा सा, एक डेवलपर बनने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन स्किल आपकी आनी चाहिए। तो पहली बात कर लेते हैं। तो पहला स्किल आपको HTML आना चाहिए। क्या आना चाहिए? HTML आना चाहिए, जिनको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आनी चाहिए, ठीक है। तो HTML आना चाहिए, उसके साथ साथ आपको CSS आना चाहिए, कैस्केडिंग स्टाइल सीस। उसके साथ साथ आपको जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए। उनके साथ साथ आपको PHP आना चाहिए। क्या आना चाहिए? PHP आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या आना चाहिए? इसके साथ साथ आपको पाइथन आना चाहिए, ठीक है, पाइथन आना चाहिए। पाइथन आने के बाद इसके साथ साथ आपको क्या आना चाहिए? जावा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जावा आना चाहिए। अगर आपको इन सारे चीज को डिटेल में एक एक करके पढ़ना है तो आप जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन। वहां से आपको ये सारे चीज डेली बाय क्लास देखने को मिलेंगे। तो नंबर भी दिया गया है, ये नंबर पे आप कॉल कीजिए, यहाँ से आप इस चीज को देख पाएंगे। तो आते हैं इनकी क्लास जो आएगी कल से मीन्स क्या, 28 तारीख से क्लास आपको एप्लीकेशन पे वीडियो में मिलेगी। कहाँ पे? आप माई कोर्स में जाइएगा। माई कोर्स में जाने के बाद आपको वहीं पे नोट्स PDF, उसके साथ साथ आपका जो वीडियो भी लेक्चर चलेगी वो नजर आएगी आपको। तो आप लोग वहां से जाकर के इस चीज को देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये चीजें आप कर लीजिएगा। और क्लास वीडियो आपको 7 बजे शाम में डेली आएगी। अब लाइव क्लास आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए लाइव नहीं देंगे, वीडियो बना के आपको डाल देंगे ना। उसमें क्या होगा कि आप लोग लाइव तो आते नहीं, 2 से 3 आते, से ज्यादा नहीं आते, और वीडियो बना देंगे तो डेली बाय डेली आपका क्लास रेगुलर क्लास चल जाएगी। और लाइव क्लास में क्या होती है भाई, आपको मालूम है कि ऑफलाइन जब क्लास चलाते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाता है, तो आप कितना इंतजार कीजिएगा, आपका भी मूड थोड़ा सा खराब हो जाता होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम क्लास जो है वीडियो बना देंगे, वहां से आप उस चीज को देख लीजिएगा। क्योंकि आप सवाल जवाब तो उतना करते नहीं, जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगी तो एक टाइम फिक्स कर देंगे आप लोगों के लिए, बस उसी टाइम पे डेली क्लास चलेगी। तो ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन से। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, तब तक के लिए